Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is your final revisional video of class 5th EVS. हमारे 4 चैप्टर बचे थे. इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपकी, जिसमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स थे, देन नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, और इसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं. एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, अप यू गो एंड सुनीता इन स्पेस. ये चारों चैप्टर्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. आपकी वर्कशीट्स, क्विजेज एंड एवरीथिंग. कोई भी स्टूडेंट नया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपकी क्लास की कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट विद अप यू गो. आपको कुछ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं जो माउंटेनियरिंग के लिए ज़रूरी है. आपको उनका नाम बताना है. सबसे पहले ये है आपका, दिस इज़ आइस एक्स. ये आपकी आइस एक्स होती है, जिससे आप ऊपर जा रहे हैं तो आप कहीं पर भी इसको फिक्स कर सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए. ये आसानी से आपका जो आइस होती है उसको ब्रेक करके उसमें फिक्स हो जाती है. ये रोप है, रस्सी, इसका तो आपको पता ही होगा. ये स्लीपिंग बैग है, क्योंकि आप कहीं जाते हैं, आप वहाँ पर टेंट लगाते हैं और आपको ऐसे ही सोना पड़ता है जंगल्स में, ऑन हिल्स के ऊपर. तो ये सोने के लिए होता है स्लीपिंग बैग. दिस इज़ पीटॉन. ये पीटॉन ने इसका काफ़ी यूज़ बताया है आपको उसने भी, कि अगर आपको कोई रिवर क्रॉस करनी है तो आप दोनों तरफ इसको गाड़ देते हैं और इसको रस्सी बांध देते हैं इसमें यहाँ पर अंदर की तरफ से, और फिर आप क्रॉस कर सकते हैं कुछ भी इजीली. ये ग्लव्स है, बहुत ठंडी जगह पे अगर आप जा रहे हैं. ये है आपके माउंटेनरिंग के लिए. जब आप जाते हैं तो उसके लिए माउंटेनरिंग बूट्स आपको चाहिए होते हैं, जिससे कि आप फिसले ना, क्योंकि बर्फ़ पे, आइस पे जनरली स्लिप हो जाते हैं जो माउंटेनर्स होते हैं और उससे चोट लग सकती है आपको. ये हेलमेट है. अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप गिर जाते हैं तो बाकी बॉडी पार्ट्स में चोट आए तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर सर पे चोट लगती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है. तो उसके लिए आपके हेलमेट यूज़ किया जाता है आपका. ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ अ वाटर बॉटल. ये पानी भी बहुत ज़रूरी होता है. ये आपके ग्लासेस हैं जब आप कहीं आइस पर या पोलर उस पर जाते हैं. ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है, क्योंकि जैसे आप हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती रहती है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत भी पड़ सकती है. नेक्स्ट, राइट, ट्रू और फॉल्स. देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन द कैंप. एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिल्कुल डिसिप्लिन था कैंप में. बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो ऑन मून. रॉन्ग. बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि आपकी ऑन माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइंब किया था. देर आर नो मेडिकल चेकअप इन द कैंप. रॉन्ग. रोज़ सुबह मेडिकल चेकअप होता था. वी फील हैप्पी ऑन फिनिशिंग द टास्क. बिल्कुल. अ ग्रुप लीडर वॉक्स अहेड ऑफ द ग्रुप. रॉन्ग. ग्रुप लीडर जो है वो हमेशा सबसे लास्ट में चलता है ग्रुप के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक. डैश वॉज डायरेक्टर ऑफ एडवेंचरस कोर्स. इनका जो एडवेंचरस कोर्स था माउंटेनरिंग के लिए जो कैंप था, उसके जो डायरेक्टर थे वो थे ज्ञान सिंह. और ज्ञान सिंह ही आपके बछेंद्री पाल के जो जिनको उन्होंने गाइड किया था उनके गाइड भी थे. क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है. आपने देखा होगा कि वो क्लाइंब करने से पहले उनसे मिलने भी आई थी इन्हीं के कैंप में. नेक्स्ट इज खोंदोनबी स्पोक ओनली डैश लैंग्वेज. खोंदोनबी सिर्फ कौन सी लैंग्वेज बोल सकती थी? वो मिज़ोरम से थी, वो सिर्फ मीज़ो बोल सकती थी. नेक्स्ट इज द माउंटेन एवरेस्ट इज कॉल्ड डैश इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सागरमथा. नेक्स्ट इज बछेंद्री पाल इज द डैश वुमेन. फर्स्ट वुमेन थी टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. द रोप वॉज टाइटली फिक्स. रोप को टाइटली फिक्स किया जाता है पिटॉन्स एंड पेग्स से. राइट नेम ऑफ दिस फेमस माउंटेनियर. इन फेमस माउंटेनियर का नाम लिखिए. तो ये है बछेंद्री पाल. एंड राइट फ्रॉम विच स्टेट शी बिलोंग टू. वो बिलोंग करती थी उत्तराखंड से. उत्तराखंड, कैपिटल देहरादून. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द नेम एंड द यूज़ इन माउंटेनरिंग. तो ये आपकी रोप्स है. माउंटेन्स को एक से दूसरे माउंटेन पर स्लाइड करके जाने के लिए या फिर किसी रिवर को क्रॉस करने के लिए यूज़ की जाती है. और ये इसमें यहाँ पर स्लिंग्स लगे हुए हैं. इनको आप इजीली अपनी जो आपका वेस्ट जो आपको बेल्ट दी जाती है उसमें आसानी से इनको क्लिप कर सकते हैं आप. बैग ऑफ माउंटेनियर्स आर कॉल्ड. जो माउंटेनियर्स के बैग होते हैं उन्हें कहा जाता है बैकपैक. बैकपैक्स, PAC के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ दिस इक्विपमेंट यूज्ड बाय माउंटेनियर्स एंड राइट वन यूज़. इसका नाम लिखिए. ये है आपकी पीटॉन. देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्योंकि इस बार आपके कुछ ड्राइंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ राइटिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे. हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि ड्रॉ 2 इक्विपमेंट्स दैट यू नीड वाइल गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग. 2 इक्विपमेंट्स के नाम बताइए या फिर 2 इक्विपमेंट्स को ड्रॉ करिए जो कि आप माउंटेनियरिंग के लिए लेके जाएंगे. तो आई थिंक इसकी ड्राइंग बहुत ईजी है. आप ये ड्रॉ कर सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे होते हैं. आप रोप ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्लिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप पीटॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप हेलमेट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो ये कुछ इक्विपमेंट्स है जिनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर ले, ड्राइंग की भी प्रैक्टिस कर ले. सो दिस इज़ पीटॉन. और ये मैंने बताया जैसे कि अगर क्रॉस करना है आपको तो इसको आप कहीं पे भी टग कर सकते हैं, गाड़ सकते हैं और उसके अंदर से रस्सी लेके क्रॉस कर सकते हैं माउंटेन्स को या फिर रिवर्स को.
नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करिए। ये आपका रिवर राफ्टिंग है। कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट की पिक्चर आपको दी जा सकती है और फिर पूछा जा सकता है कि इसका नाम बताओ, क्योंकि ये एडवेंचरस स्पोर्ट के बारे में है। दिस इज रिवर राफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज पैराग्लाइडिंग। ये मैं आपको सब करा भी चुकी हूँ, पैराग्लाइडिंग। नेक्स्ट दिस इज माउंटेन क्लाइंबिंग। ओके, now let's do some MCQs. Where is Nehru Institute of Mountaineering situated? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है आपके उत्तराखंड में। यही वो जगह है जहाँ पर माउंटेनरिंग के लिए गई थी आपकी जो ये टीचर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय। नेक्स्ट इज हु वाज द गाइड ऑफ बछेंद्री पाल? बछेंद्री पाल के गाइड कौन थे? तो ये थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो कि इस कैंप के डायरेक्टर भी थे। पीटॉन्स एंड स्लिंग्स आर यूजफुल टूल फॉर, पीटॉन्स और स्लिंग्स इसलिए यूज होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर माउंटेनियरिंग। When did बछेंद्री पाल सबमिटेड ऑन माउंट एवरेस्ट? बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को कब क्लाइम किया था? तो डेट आप याद रख लीजिए, ये है आपकी 23 मई 1984। ओके, और इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी ये टू क्लाइम द माउंटेन, हु क्लाइम द माउंटेन। पाथ्स ऑन माउंटेन्स आर, माउंटेन्स के पाथ कैसे होते हैं? दे आर रॉकी एंड अनइवन, दोनों ही होते हैं। What are the common problems do we get in our feet while climbing up a mountain? आप जब माउंटेन को क्लाइम कर रहे होते हैं तो आपके पैरों में कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? छाले पड़ जाते हैं पैरों में जनरली इतना चलने के बाद, जिनको हम बोलते हैं ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट इज हु लेट द ग्रुप गो अहेड एंड स्टे इन द लास्ट? कौन है जो कि ग्रुप को आगे जाने देता है और अपने आप सबसे लास्ट में रहता है? ये होता है आपका ग्रुप लीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंचरस स्पोर्ट? इनमें से कौन सा एडवेंचरस स्पोर्ट है? माउंटेनरिंग बिल्कुल है, रिवर राफ्टिंग भी है, पैराग्लाइडिंग भी है। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 8848 मीटर। खोंदोनबी वॉज फ्रॉम विच स्टेट? मिजोरम से थी और लैंग्वेज इनकी मीजो थी। नेक्स्ट इज एट व्हाट डिग्री यू शुड कीप योर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन? अगर आप किसी माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं तो आपको कितने डिग्री पर अपनी बॉडी को रखना पड़ेगा ताकि आप फिसले ना? तो इसका आंसर है 90 डिग्री। यूजिंग रोप इन अ स्पेशल वे टू कम डाउन फ्रॉम माउंटेन इज कॉल्ड? एक स्पेशल तरीके से जब आप नीचे आते हैं, देखिए इस तरीके से, और रोप को यूज़ करते हैं ताकि आप नीचे ना गिरे, अपने आप को बांध के रखते हैं उससे। इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रैपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज माउंटेनियर्स रक्सैक या फिर बैकपैक हैज़ वाइल रॉक क्लाइंबिंग? जब वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो उनके बैकपैक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टावल, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड स्नैक्स। ये सब चीज़ें होनी चाहिए जब आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपके बैकपैक में, जिसको रक्सैक भी कहा जाता है, उसके अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इसकी हो चुका है आपका अपयुगों का। अब नेक्स्ट इज अ ट्रीट फॉर मस्किटोज। इसकी मैंने एक्चुअली वर्कशीट देखी है, केंद्रीय विद्यालय की जो वर्कशीट है खुद की, उसमें मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे लगता है कि ये जो क्विज़ है आपकी, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। मलेरिया किसके काटने से होता है? बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मस्किटोज या फिर हनी बीज? मस्किटोज, ऑब्वियसली। मस्किटो ले एग्स इन। मस्किटोज कहाँ पर अंडे देते हैं? स्टेगनेंट वाटर में अंडे देते हैं वो। दे ले देयर एग्स इन स्टेगनेंट वाटर। कहीं पर भी पानी रुका हुआ है वहीं पर वो एग्स ले करेंगे, अदरवाइज नहीं तो जो चलते हुए पानी में करेंगे तो एग्स यहाँ वो कहीं और ही पहुँच जाएंगे फिर। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी से। ओके, हु डिस्कवर्ड द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्होंने पैरासाइट ऑफ मलेरिया को डिस्कवर किया था? ये थे डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। इनकी पिक्चर भी आप देख लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में आपको पिक्चर दे दे और पूछे कि आइडेंटिफाई दिस पर्सन, तो रोनाल्ड रॉस को देख लेना आप। लास्ट में जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है चैप्टर के, वहाँ पे इनकी पिक्चर भी आपको दी हुई है। नेक्स्ट इज द यंग वंस ऑफ मस्किटोज आर कॉल्ड, जो बेबीज जो होते हैं मस्किटोज के, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लार्वा। नेक्स्ट इज अ डॉक्टर कीप्स ब्लड स्लाइड अंडर द, डॉक्टर्स किसके अंडर ब्लड स्लाइड रखते हैं? जिसमें कि वो देखते हैं कि आपका आपकी ब्लड के अंदर कौन से पैरासाइट्स है जिसकी वजह से आपको फीवर है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं वो, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा देती है, जूम कर देती है काफ़ी। नेक्स्ट इज एट अर्ली टाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले दिनों में मेडिसिन ऑफ मलेरिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय द यूज़ ऑफ, मलेरिया की जो मेडिसिन थी वो कैसे प्रिपेयर की जाती थी? वो प्रिपेयर की जाती थी बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से, सिंकोना ट्री की बाग से। नेक्स्ट इज फॉर टेकिंग ब्लड सैंपल अ डॉक्टर यूज, ब्लड सैंपल लेने के लिए डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं? सिरिंज, दिस इज ईजी।
नाउ अ डे पीपल यूज डैश मेड फ्रॉम सिनकोना ट्री। आजकल लोग सिनकोना ट्री की बनी हुई क्या लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं। पहले वो डायरेक्ट उसकी छाल से, उसके बाग से बनाया करते थे, आजकल उसी से टैबलेट्स बनती है, जिसको अगर आपको मलेरिया है तो आप सिनकोना ट्री की बनी हुई टैबलेट्स ही लेते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन कोज। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, दिस इज अनीमिया अगेन। अनीमिया, हीमोग्लोबिन एंड जो आपका आयरन है, हीमोग्लोबिन एंड आयरन कैन बी यूज्ड, ये दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। अनीमिया लैक ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर लैक ऑफ आपके आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सिम्टम्स दैट शो अ पर्सन हैज़ मलेरिया। क्या सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लगता है कि एक पर्सन को मलेरिया है, तो फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, उसको फीवर होता है जिसमें चिल्स एंड रिगर्स के साथ कपकपी आती रहती है। ईटिंग फूड एक्सपोज टू फ्लाइज स्प्रेड। अगर आपने ऐसा खाना खा लिया जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थी तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, ये है आपका कॉलेरा। कॉलेरा मस्कीटो से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ध्यान रखना। हो सकता है आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम वो दे दे कि सपोज करिए आपको 3 ऑप्शंस दे दिए गए, फर्स्ट इज़ मलेरिया, सेकंड आपको डेंगू दे दिया और थर्ड इज़ कॉलेरा। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि विच डिजीज़ इज़ नॉट स्प्रेड बाय मस्कीटोज, तो वो होगी कॉलेरा, क्योंकि कॉलेरा फ्लाइज, मक्खियाँ फैलाती है। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पीपल यूज बार्क ऑफ डैश ट्री टू मेक, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सिनकोना की वो बनाते हैं थे वो। इन विच ईयर, किस साल में, जो रोनाल्ड रोज थे उनके नोबेल प्राइज़ मिला था उनको फॉर द डिस्कवरी अबाउट मलेरिया। मलेरिया की डिस्कवरी के लिए कब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, द आंसर इज़ 1902। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप लोग याद रखेंगे। 1902 में, आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पहले, 120 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, रोनाल्ड रॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इंक्रीज इन ब्लड इफ़ वी ईट आयरन रिच फूड। अगर आप आयरन रिच फूड खाते हैं जिसमें खूब सारा आयरन हो तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन। और अगर आप आयरन रिच फूड नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, जिसकी वजह से आपको अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट शुड वी स्प्रे इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस। किसी जगह अगर पानी इकट्ठा हो गया है तो आप उसके ऊपर क्या चीज़ स्प्रेड करेंगे, क्या चीज़ वो उसके ऊपर फैला देंगे जिससे कि वो मर जाए। तो पहली बात तो पानी इकट्ठा होने ही नहीं देना, कहीं पर हो गया तो उसके ऊपर आप केरोसिन ऑयल छिड़क देंगे, क्योंकि केरोसिन ऑयल स्प्रेड हो जाएगा पानी के ऊपर, जिसकी वजह से अंदर हवा नहीं जा पाएगी और जो लार्वा है आपके मस्कीटोज़ के वो नीचे रहते हैं पानी में, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एंड दे विल डाई इवेंचुअली। नेक्स्ट इज जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन। देखिए ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आपके गुड़ में, आंवला में, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल की अगर मैं बात करूं स्पेशली स्पिनच में, जो आपका पालक होता है, ये रिच फूड है ऑफ आयरन, इनमें खूब सारा आयरन होता है, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है जिसकी वजह से आपको अनीमिया नहीं होता है। ओके, अनीमिया के सिम्टम्स है कि आप हमेशा बहुत डिजी फील करते हैं, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करता, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपका शरीर हमेशा थका रहेगा, आपको हमेशा नींद सी आती रहेगी। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट नेम ऑफ 3 आयरन रिच फूड, 3 आयरन रिच फूड के नाम लिखिए, जैगरी, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर स्पिनच, पालक। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आयरन, आपको 3 चीज़ों के नाम दे देंगे इनमें से किस में आयरन है। आपको पोटैटो दे दिया, पोटैटो में आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आयरन होता ही नहीं है। आपको मिल्क दे दिया और आपको स्पिनच दे दिया, तो वहाँ से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट इज हाउ डू मस्कीटोज लोकेट ह्यूमन बींग्स टू बाइट। ह्यूमन बींग्स को मस्कीटो कैसे लोकेट कर लेते हैं, आप कहते हैं ना कहीं भी हो वहीं पर ही मच्छर आ जाते हैं, तो वो आपको लोकेट करते हैं थ्रू हीट। आपकी जो बॉडी हीट है ह्यूमन की, उससे आपको लोकेट कर सकते हैं वो कहीं पर भी। अब 1-2 रिपोर्ट्स आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, ये दोनों रिपोर्ट आपको रीड करनी आनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए आपको ये रिपोर्ट दे देंगे, पूछेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम क्या है, तो पेशेंट का नाम है रजत। एज कितनी है उसकी, मैं आपको पूरी सारी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अब इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब देख लीजिए। एज है 11। व्हाट इज़ द जेंडर, जेंडर है वो मेल। आपसे पूछा जा सकता है क्या डायग्नोज हुआ है उसकी इस रिपोर्ट में, तो डायग्नोज हुआ है कि उसको फीवर है विथ चिल्स एंड रिगर्स। ठीक, ठंड लग रही है, कपकपी आ रही है, उसके साथ बुखार भी है। या फिर पूछा जा सकता है कि कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज़ मिली है इसमें मिला है मलेरिया। उसका ब्लड टेस्ट कराया गया, ब्लड सैंपल लिया गया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा गया और उसमें मलेरिया के पैरासाइट्स मिले हैं। ओके, तो ये इस बच्चे को मलेरिया है, मच्छर ने काटा होगा। और इसको कौन सी दवाई अब दी जाएगी, इसको दी जाएगी सिनकोना ट्री की बनी हुई टैबलेट्स। नेक्स्ट ये आपको एक रिपोर्ट दी हुई है, इसमें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो बीमारी कौन सी, अनीमिया,
अनीमिया है तो आपसे पूछा जा सकता है किसकी कमी है इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, और ये आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, किसी के काटने से नहीं होती, कहीं से फैलती नहीं है, क्योंकि ये बच्चा गुड़ नहीं खाता, हरी सब्जियां नहीं खाता, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाता, आंवला नहीं खाता, इसकी वजह से इसको अनीमिया हो गया है। ओके, जैसे आप लोग पालक नहीं खाते, घर में साग बनाओ तो मना कर देते हैं खाने के लिए, तो आपको ये बीमारी हो सकती है, तो इसको अनीमिया है। इसका हीमोग्लोबिन देखिए कितना है, इसका हीमोग्लोबिन है 8 ग्राम पर DL, और नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए 12 to 16, 12 से 16 नॉर्मल रेंज है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए नॉर्मल रेंज 12 to 16, और ये वैसे आपको याद भी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो फीमेल में 12 to 16 होनी चाहिए और मेल में 13 to 18 होनी चाहिए, ये भी आप याद रख लीजिए। आई डोंट थिंक NCERT में दिया हुआ है तो फिर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। फीमेल में हीमोग्लोबिन की रेंज 12 से 16 होती है, 12 से 16 12 to 16, और मेल में होती है 13 to 18। ओके, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी है ही, किस चीज़ की कमी है, हीमोग्लोबिन की, अनीमिया है उसको, एंड नॉर्मल रेंज इतनी होती है, इसकी इतनी है, इस बच्चे को है आपके मलेरिया। ओके, सो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। आई थिंक पूरा चैप्टर इसमें कवर हो गया, कोई भी क्वेश्चन आपका बचा नहीं है। जिस भी तरीके से क्वेश्चन आए, लिखने के लिए आए, चूज़ करने के लिए आए, ड्रॉ करने के लिए आए, आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। ड्राइंग का आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन इससे बन सकता है। अगर आपके टीचर ने आपको जो मस्कीटोज है उनका पूरा लाइफ साइकिल कराया तो वो हो सकता है आ जाए, ऑल्दो वो NCERT में नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आएगा एग्जाम में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दिस एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। तो इसमें कुछ चीज़ें सिंक एंड फ्लोट के लिए दी हुई है, उसको आप एक बार अपने आप देख लेना। दो ही चीज़ें मेन है इसमें, एक तो क्या डिजॉल्व होगा, क्या इनसॉल्यूबल है पानी में, क्या घुलता है क्या नहीं घुलता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। क्या चीज़ आपकी सिंक करती है, क्या चीज़ फ्लोट करती है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। और एक महात्मा गांधी का जो आपका दांडी मार्च है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। एम्प्टी बॉटल हमेशा क्या करेगी पानी में, एम्प्टी बॉटल फ्लोट करेगी, खाली अगर बॉटल आपकी लेकिन पानी से भरी हमेशा सिंक करेगी, वो डूब जाएगी। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डेड सी जो है आपका, उसमें आदमी हमेशा तैरता रहता है, कभी भी नहीं डूबेगा, क्या रीज़न है, क्योंकि उसमें उसका पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। उसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम्स आपका सॉल्ट पाया जाता है। 1 लीटर पानी में अगर आप 300 ग्राम सॉल्ट मिला दो तो कितना सॉल्टी वो पानी हो जाएगा, तो बहुत थिक हो जाता है पानी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत गाढ़ा पानी हो जाता है, आप उसमें डूबते नहीं हैं। ओके, अगर नॉर्मल भी आप बैठेंगे तो फ्लोट करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट इज विच ड्रॉप रन्स फास्टर, किसकी ड्रॉप सबसे पहले नीचे जाएगी। ड्रॉप जितनी थिक होती है, जितनी ज़्यादा डेंस होती है, उतनी वो धीरे चलती है। तो पानी, ऑयल और हनी में पानी की ड्रॉप सबसे पहले नीचे जाएगी अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो, क्योंकि इन दोनों की ड्रॉप्स थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी थिक लिक्विड है ये। गांधी जी अंडरटुक अ मार्च फ्रॉम, सबसे पहले तो दांडी मार्च किन्होंने किया था ये आपको पता होना चाहिए। गांधी जी कहाँ से कहाँ तक किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अहमदाबाद टू दांडी वो गए थे, और किस डेट को किया था, डेट से ज़्यादा आई थिंक ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ईयर है आपका 1930, आई थिंक उसके आगे क्वेश्चन होगा इस बारे में आपका 1930। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ब्रोक सोल्ट लॉ, सोल्ट लॉ किन्होंने ब्रोक किया था, तोड़ा था, नमक कानून, तो ये थे आपके महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि जैसे हवा पानी फ्री है ऐसे सॉल्ट भी नेचर ने फ्री दिया है, समुद्र ही समुद्र है हमारे पास, आप सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी कौन सी है वर्ल्ड में, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। डेड सी सबसे ज़्यादा सॉल्टी है पूरी दुनिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इनमें से क्या चीज़ है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होगी, घुलेगी नहीं। चॉक पाउडर नहीं घुलता है पानी के अंदर, उसके सब्सटेंस अलग ही रहते हैं, वो पानी में नीचे बैठ जाता है। सेम आपका सॉइल के साथ भी होता है। एज यू पुट अ पूरी इन हॉट ऑयल, जैसे आप पूरी को हॉट ऑयल में डालते हैं, सबसे पहले तो सिंक होती है क्योंकि अभी वो पफ नहीं हुई है, और जैसे वो पफ होती है फूलती है आपकी, तो वो उसके बाद फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो पहले सिंक करती है, उसके बाद फ्लोट करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे इनमें से क्या फ्लोट करेगा। ऑयल फ्लोट करता रहता है हमेशा ऊपर, कभी नीचे नहीं जाता। मिल्क घुल जाएगा, हनी अलग ही रहेगा अच्छे से, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको घुमाएंगे, स्टिर करेंगे तो वो घुलेगा। नेक्स्ट इज वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगोज जेली इन द सन, सॉरी ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक है। उन्होंने अपनी जेली को सन में क्यों रखा था, ताकि वो क्या हो जाए, टू ड्राई इट, जिससे कि वो सूख जाए। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू स्पेंड देयर समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द, ये जो दोनों बच्चे हैं चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू, ये अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ किस में खेल के मनाते हैं। गर्मियों में क्या चीज़ होता है आपके पास, मैंगोज ही होते हैं जो बड़े फेमस एक हमारा फ्रूट है। तो उसी के गार्डन में अपने छुट्टियाँ खेल के मनाते थे, वहीं पर मैंगो जेली बनाते थे, उसको सुखाते थे, एंड ऑल दीज थिंग्स, जो बाकी चीज़ें करते थे।
नेक्स्ट इज इन विच ईयर दांडी मार्च हैपन, दांडी मार्च किस साल में हुआ था, ये है आपका 1930, क्योंकि ईयर आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट इज मेड फ्रॉम, सॉल्ट किससे बनता है, सॉल्ट बनता है आपका सी वाटर से, क्योंकि सी वाटर सॉल्टी होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यू डोंट नीड टू मेक टी, इनमें से क्या चीज़ आपको चाय बनाने के लिए नहीं चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, हो सकता है आपसे पूरा प्रोसेस पूछ ले, फिर आपसे पूछे क्या चीज़ घुल जाती है उसमें, सॉल्यूबल है, और क्या चीज़ इनसॉल्यूबल है, बच जाती है। तो टी लीव्स, चाय पत्ती जो है आपकी वो इनसॉल्यूबल है, मिल्क और चीनी जो है वो वाटर में पूरा तरीके से घुल जाती है। और उसके बाद आप उसको टी लीव्स को कैसे अलग करते हैं, फिल्टर करके, छान के उसको। नेक्स्ट इज व्हाट कुड बी अ वे टू डिजोल्व मिश्री क्विकली इन वाटर, मिश्री को अगर आपको जल्दी से पानी में घोलना है तो क्या तरीका हो सकता है इसके लिए, आप क्रश कर दीजिए पीसीस को, पतला कर दीजिए तो वो जल्दी घुल जाएगा, या फिर उसको फ्लेम्स के ऊपर रख दीजिए, आपने मिश्री डाली, आप पानी को गर्म करेंगे, गर्म चीज़ में चीज़ें ज़्यादा जल्दी मिल जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े से उसके लूज हो जाते हैं। खैर ये इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, गर्म पानी में जल्दी घुलती है चीज़ें, और क्रश करके अगर डालेंगे तो भी वो इजीली हो जाती है डिज़ोल्व। नेक्स्ट इज इन विच केस लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर, आप नॉर्मल पानी लीजिए उसमें लेमन डालिए वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें 5 स्पून सॉल्ट डाल दें, 5 चम्मच नमक डाल दें पानी के अंदर, तो उसके बाद उसमें तैरने लगेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है उसके बाद पानी की। तो आफ्टर एडिंग 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके जो लास्ट चैप्टर है हमारा सुनीता इन स्पेस, वहाँ से सन इज अ, सन क्या है, पहली बात तो सन एक स्टार ही है हमारा जो कि हमें दिन में दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में है, इसलिए वो बड़ा दिखता है बाकी स्टार्स से। विच इज़ द स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्फेरिकल मॉडल जो है उसको क्या कहते हैं, अर्थ के 2 मॉडल्स होते हैं जो हम बनाते हैं, आपके स्कूल्स में आपको पढ़ाया जाता है। एक फ्लैट मॉडल होता है जिसको हम लोग मैप कहते हैं, एक स्फेरिकल गोल बॉल जैसा मॉडल होता है, बॉल की शेप को हम स्फेयर बोलते हैं, जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में ग्लोब की पिक्चर दिखा दें, आई थिंक अभी मैंने दिखाई है आपको ये क्विज वाली, अगर आप वीडियो देखेंगे और पूछे कि इसको आइडेंटिफाई करिए ये क्या है, तो ग्लोब आपको पता होना चाहिए, अर्थ जैसा होता है, गोल इस तरीके से होगा, यहाँ पे कुछ रखने के लिए बना होगा उसमें समथिंग। ओके नेक्स्ट इज सुनीता विलियम्स क्या है, सुनीता विलियम्स ये तो पता होगा, एक एस्ट्रोनॉट है, उन्हीं की बात हुई है पूरे इसमें। इफ़ वी थ्रो अ बॉल अप इन द स्काई, अगर आप एक बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होती है, इट विल कम डाउन, वो नीचे ही आएगी। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है। ग्रेविटी को डिस्कवर किन्होंने किया था, ग्रेविटी को डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, मून पे जाने वाले पहले पर्सन कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इंडिया के पहले पर्सन पूछा जाएगा तो राकेश शर्मा, दोनों पता होना चाहिए। सुनीता विलियम्स सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है, ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि सबसे लंबे टाइम तक स्पेस में रही थी, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन की वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी। देखिए पहले कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी, लेकिन इनका मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा था कल्पना चावला का, ये गई थी और वापस आके ये इंडिया में मिलने, इंडिया भी आई थी ये सुनीता विलियम्स। ओके तो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पूछा गया तो सुनीता विलियम्स, पहले कौन गई थी तो कल्पना चावला, फर्स्ट मून पे कौन गए थे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और फर्स्ट इंडियन मून पे कौन गए थे तो राकेश शर्मा। उन चारों की पिक्चर्स भी आप एक बार देख लीजिएगा खुद गूगल करके, बिकॉज हो सकता है आपको पिक्चर दे दे और पूछें कि आइडेंटिफाई करिए इस एस्ट्रोनॉट को। ये आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। हु सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट फ्लाइट बाय अ वुमन इन 2007, 2007 में किसने सबसे लंबे टाइम तक स्पेस में रहने का एक रिकॉर्ड सेट किया था, तो ये आपको पता होगा, ये थी सुनीता विलियम्स। अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है हमारा, किसका, सन का। देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसको ध्यान से देख लीजिए, 8 प्लैनेट्स है, ये भी पता होना चाहिए आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अर्थ तीसरे नंबर पे है। अर्थ का कलर क्या है, अर्थ का कलर अगर आप स्पेस से देखें तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर वाटर है। देखिए इस तरीके से, बाकी कोई आपको प्लैनेट ब्लू नहीं दिख रहा होगा, सबके अलग कलर है सिर्फ अर्थ के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच व्हीकल डू एस्ट्रोनॉट्स गो इन टू स्पेस, एस्ट्रोनॉट किस व्हीकल में स्पेस में जाते हैं, वो जाते हैं स्पेस शिप में। इन विच ईयर सुनीता विलियम्स वेंट टू स्पेस, किस साल सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, तो ये दिसंबर में गई थी एंड 2006 में, डेट भी आपको दी हुई है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट इज विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड अ शूटिंग स्टार, इनमें से किसको एक शूटिंग स्टार कहा जाता है जो कि आपको चलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा शूट करता हुआ दिखाई देता है, टूटता तारा जिसे आप कहते हैं। ये हमारे होते, ये एक्चुअली में तारा नहीं होता, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारी कुछ सिलेस्टियल बॉडीज़ है जो कि फ्रिक्शन की वजह से जिनमें आग लग जाती है, और ये हमारी होती है मेटेरॉइड्स। हाउ फार फ्रॉम अर्थ सुनीता वेंट इन स्पेस, सुनीता अर्थ से कितना ऊपर गई थी स्पेस में, 360 किलोमीटर्स दूर गई थी ऑलमोस्ट।
पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ जो अपनी तरफ हर चीज़ को खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटी डिस्कवर किन्होंने की थी, न्यूटन ने। उनके ऊपर एक एप्पल आके गिरा, उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और इस चीज़ पे उन्होंने पूरी रिसर्च कर डाली और फिर उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। नेक्स्ट इज व्हाट ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट, क्या चीज़ है जो रात में ट्विंकल करते हैं। आसमान में आपको बहुत सारी चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन सभी ट्विंकल नहीं करते, सभी टिमटिमाते नहीं हैं। जो टिमटिमाते हैं वो तारे होते हैं, दीज आर स्टार्स। बाकी आपको मून तो दिखता ही है और प्लैनेट्स भी दिखते हैं आपको आसमान में, बट वो कांस्टेंट रहते हैं। अ शूटिंग स्टार इज़ एक्चुअली अ डैश विच कैचेज फायर, एक शूटिंग स्टार ये होता है जो कि एक्चुअली में इसमें फायर को कैच कर लेता है, मेट्रॉइड। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, TE। विच कलर रिप्रेजेंट वाटर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर पानी के जो है वो किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लू कलर से, क्योंकि स्पेस से देखने पे वाटर ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गो इन स्पेस, क्वेश्चन ध्यान से देखना, फर्स्ट वुमेन पूछा है, तो फर्स्ट वुमेन थी कल्पना चावला। बछेंद्री पाल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया था, माउंट एवरेस्ट को। ये आपकी ये पिक्चर है कल्पना चावला की, देख लीजिए, हो सकता है पिक्चर से आपके थ्रू भी आपसे पूछ लिया जाए। वाई सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग इन स्पेस क्राफ्ट, सुनीता के जो बाल थे वो खड़े हुए क्यों थे स्पेस क्राफ्ट में, बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में ग्रेविटी नहीं थी, कोई चीज़ अपनी तरफ पुल ही नहीं कर रही थी, सब हवा में ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज़ नॉट रिलेटेड टू मून, इनमें से कौन सा फेस्टिवल मून से रिलेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन अगर आ गया कौन सा है, तो आप ये लिख सकते हैं ईद है, होली है, दीपावली है, गुरु पूरब है, ये कुछ फेस्टिवल है जो कि मून से रिलेटेड है। करवा चौथ है, जन्माष्टमी है, आपको और भी बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हमारे होते हैं। क्रिसमस मून से रिलेटेड नहीं है, मून का कुछ लेना देना नहीं है, ये हर साल 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। बाकी आपके अलग अलग डेट्स को होते हैं क्योंकि ये मून के ऊपर डिपेंड करते हैं। वॉट डिड सुनीता वॉन्टेड टू बिकम, सुनीता बनना चाहती थी टीचर, क्यों बाद में आफ्टर एस्ट्रोनॉट, क्योंकि वो बच्चों को बताना चाहती थी कि लाइफ में हमारी साइंस और मैथ्स इतना यूजफुल क्यों है। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज इन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जितनी भी स्पेस रिसर्च होती है, जैसे अभी चंद्रयान 2 गया था, फिर कोई भी स्पेस क्राफ्ट आपका जाता है वो सब इसके थ्रू ही होता है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है या फिर कुछ भी, और इसका हेडक्वार्टर है हमारा बैंगलोर में। ओके, सो दैट्स ऑल, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी आपकी रिवीजन खत्म होती है, आप दोबारा से वीडियो को एक बार देख लीजिए और सेल्फ स्टडी करिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्विक रिवीजन हो गई, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा एंड आई थिंक आप सभी के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।